वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक बार फिर से एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम आ चुके हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। और मैं इस बार जल्दी हूँ, मैंने इस बार लेट नहीं किया है। 7 दिनों के अंदर हमारी वीडियो आ चुकी है, जो कि हमारी पिछली बार बात हुई थी कि अब हम थोड़ा सा रेगुलर वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ तुम्हारे सामने फिर से, ज़्यादा लेट नहीं हूँ। और हमारा ब्लेंडर भी ज़्यादा लेट नहीं है, हमारा एक नया वर्जन आ चुका है ब्लेंडर 4.4। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या नए अपडेट आए हैं। मैं मेनली उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में मैं तुमसे वीडियो में बात करता हूँ, यानी कि जियोमेट्री नोड, कंपोजिटिंग जो है उसके अंदर हमारे पास 1-2 नोड हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। और एक नई चीज़, नई तो नहीं है खैर, ब्लेंडर 4.3 में भी थी शायद, वो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने उसके बारे में पढ़ा है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर तुम्हें भी उसके बारे में पढ़ना है तो ब्लेंडर की साइट है, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बिल्कुल तुम्हारे सामने सब कुछ माल रखा हुआ है, जो भी तुम चाहो पढ़ सकते हो। हम जियोमेट्री नोड्स के बारे में बात करेंगे और कंपोजिटर नोड के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आया है। और एक हमारे व्यू पोर्ट के लिए, अगर तुम्हें जो पिछला ब्लेंडर 4.3 है उससे पुराने वर्जन थे, उसके अंदर तुम्हें लगता था कि तुम्हारे हैवी सीन्स के अंदर ब्लेंडर का जो ये व्यू पोर्ट है ये हैंग हो जाता है या लैग करता है, तो इसके लिए इस बार एक नई चीज़ आई है। तो हम जाएंगे सबसे पहले एडिट, प्रेफरेंस, और यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, अगर मैं इसे बड़ा करूँ, सिस्टम के अंदर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा बैकएंड। यहाँ पर तुम वल्कन को सिलेक्ट कर सकते हो। पहले यहाँ पर ओपन जीएल था, अब हमारे पास वल्कन आ चुका है। एक्सपेरिमेंटल है अभी ब्लेंडर, शायद जब ब्लेंडर का वर्जन 5 आएगा तो उसके अंदर इसे एक्सपेरिमेंटल से हटा देंगे, बट अभी ये एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर तुम चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि अभी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लैग वैग देखने को नहीं मिलता है हमारे व्यू पोर्ट के अंदर, हैवी सीन्स के अंदर। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, हम इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इस्तेमाल तो खैर हम वीडियो में साथ साथ में करते रहेंगे कि कितना अच्छा है कितना नहीं है। 1-2 दिन में नहीं बता सकता कि इसका कितना इम्प्रूवमेंट है, बट हम आगे बात करते रहेंगे इसके बारे में। तो हम चलते हैं ज्योमेट्री नोड्स के ऊपर। यहाँ पर अपनी क्यूब, इसको तो हम नहीं रखेंगे, हमारा एक नई क्यूब ऐड करेंगे और न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर ये नोड है सॉर्ट एलिमेंट नोड। क्या है इसके बारे में चिंता मत करो, हम अभी ज्योमेट्री नोड्स की एक सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तुम्हें पता ही है कि हम इन नोड्स के बारे में बात करेंगे। अगर सिंपली बताऊं तो ये बस सॉर्ट करने के काम आते हैं, पॉइंट, फेसेस, एसेस, इन सभी को। सॉर्टिंग को तुम इस तरह से समझ सकते हो कि हम जो विंडोज़ हैं उसके अंदर फाइल को सॉर्ट करते हैं, उनके नेम के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से या टाइम के हिसाब से उनको एडजस्ट करते हैं। उसी तरह से तुम इससे समझ सकते हो, हम पॉइंट्स को और फेसेस को बस सॉर्ट करते हैं। कोई भी वैल्यू शॉर्ट वेट के हिसाब से हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। वो खैर हम इस नोड के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी का अपडेट इतना ही है कि इस नोड की स्पीड जो है वो 50% बढ़ चुकी है, यानी कि अब फास्ट हो चुका है। अगला जो नोड है हमारा जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है ट्रायंगुलेट नोड। इस नोड के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि इसका जो पहले जो सिस्टम था, जिस तरह से मैश के डाटा को प्रोसेस करता था, वो था बी मैश, लेकिन अब इसे मैश एपीआई के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, जिससे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 30% या 100% परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, लेकिन वो हम आगे बात करेंगे तो बाद में देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। आज हम इनके बारे में मैं तुम्हें सिर्फ बताने वाला हूँ। तो और हाँ, एक चीज़, हम एडिट, प्रेफरेंस, और यहाँ पर जाकर जब तुम वल्कन को सेलेक्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक रीस्टार्ट, ब्लेंडर को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसे कर लेना। और अगर तुम्हें मेरी तरह इस शॉर्टकट की आदत है, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक और यहाँ पर तुम्हारे नोड आ जाते हैं। मैं एक बार के लिए घबरा गया था कि ये मैंने कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक किया तो यहाँ पर कोई भी नोड शो नहीं कर रहा था। तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो एडिट, प्रेफरेंस और यहाँ पर गेट एक्सटेंशन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें एक एक्सटेंशन मिलेगा नोड पाई नाम का। इसे अपडेट कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, जो भी यहाँ पर तुम्हें मिले। तो यही है वो, जब इसे इनेबल कर लोगे और एक बार ब्लेंडर को फिर से रीस्टार्ट कर लेना तो तुम्हें ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वापस मिल जाएंगे। और हमारे पास 1-2 नोड हैं जो कि और आए हैं। एक तो है हमारे पास ऑब्जेक्ट और दूसरा है हमारे पास कलेक्शन। तो ये हमारे पास पहले नहीं थे। अगर तुम देखना चाहो तो ब्लेंडर 4.3 के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं, शिफ्ट ए, ऑब्जेक्ट। हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फो नोड था, बट हमारे पास ऑब्जेक्ट और कलेक्शन के जो नोड्स डायरेक्ट हमें मिल रहे थे ये नहीं थे। और हम इस साइड के ऊपर चलते हैं और पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक लिमिट सरफेस का ऑप्शन जो कि हमें मॉडिफायर के अंदर देखने को मिलता था, वो भी अब हमें देखने को मिल चुका है।
तो इसके बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। शिफ्ट ए मैश और यूवी स्फीयर को ऐड करते हैं। मैं ZX करूँगा, हमारे क्यूब को साइड में लेकर आएंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर एक मॉडिफायर लगाएंगे जो है सब डिवीज़न सरफेस। एडवांस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा एक, हाँ ये रहा, यूज़ लिमिट सरफेस, जो कि हमें पहले सिर्फ यहाँ जो ये मॉडिफायर्स हैं इन्हीं के अंदर मिलता था, बट अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, मैं इन्हें डिलीट कर दूँ और यहाँ पर हम चलते हैं सब डिवीज़न, ओह सॉरी ये नहीं है, सब डिवाइड मैश नहीं है, ये रहा सब डिवीज़न सरफेस। तो इसके अंदर हमें लिमिट सरफेस का ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल चुका है। अगर ये तुम पूछना चाहते हो कि ये काम क्या करता है, ये बस ये समझ लो कि थियोरेटिकली हमारा जो स्मूथनेस या सब डिवीज़न है उसे करेक्ट करता है। इतना समझ लो ये मोर ज़्यादा मतलब और ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा एक्यूरेट हमें सब डिवीज़न लेवल देता है थियोरेटिकली। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बट ये कैसा शब्द है, मोर ज़्यादा, और ज़्यादा बोलना था, अच्छी चीज़ नहीं है। और एक हमारे पास नोड है फाइंड इन स्ट्रिंग, ये इसके बारे में हम बात तब करेंगे जब हमें बात करनी होगी। जब हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे तब हम इस फाइंड इन स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हमें 2 आउटपुट मिलते हैं और 2 इनपुट मिलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना ये दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं। वैसे तो ये कोई भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं, 1-2 नोड्स के अलावा, जैसे कि सिमुलेशन है और रिपीट जोन, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, वो लूप की तरह काम करते हैं। और खैर देखते हैं हमारे पास कौन सी नई ताज़ा अपडेट है। और हमारे पास है यहाँ पर द जॉइन ज्योमेट्री एंड रियलाइज इंस्टेंसेस नोड नाउ प्रिजर्व दी वर्टेक्स ग्रुप। हाँ, और जो ये 2 नोड थे हमारे पास, एक तो जॉइन ज्योमेट्री और एक हमारे पास था रियलाइज इंस्टेंसेस। इन नोड्स के बारे में हमने बात नहीं की है अभी तक। जॉइन ज्योमेट्री के बारे में तो हम खैर बात कर चुके हैं, बट रियलाइज इंस्टेंसेस के ऊपर बात नहीं की है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी के लिए बता देता हूँ कि अब इन नोड्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे जो वर्टेक्स ग्रुप थे, जो कि हम यहाँ पर बनाते हैं, हर एक पॉइंट को सेलेक्ट कर मान लो कि तुम यहाँ पर एडिट मोड के अंदर जाओगे तो इन जो वर्टेक्स का एक अलग ग्रुप बना सकते हो और इन वर्टेक्स का एक अलग ग्रुप बना सकते हो। तो जब हम पिछले ब्लेंडर 4.3 के अंदर जब हम जॉइन ज्योमेट्री और रियलाइज इंस्टेंसेस का यूज़ करते थे तो ये जो ग्रुप थे वो लॉस हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, हमारे कोई भी काम के नहीं रहते थे। बट अब ये दोनों उनकी इज्जत करेंगे, उन्हें हटाएंगे नहीं। और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि और अपडेट क्या है। ट्रायंगुलर नोड के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, शॉर्ट एलिमेंट नोड के बारे में हमने बात कर ली, और एक ये अपडेट आया है वार्निंग वाला ब्लेंडर 4.4। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर वार्निंग को टाइप करूँ तो जैसे कि तुम देख सकते हो इसकी जो हेडिंग है वो डायनामिक हो गई है, यानी कि जैसे ही हम वार्निंग को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो टाइटल है वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब जिस चीज़ को मैं चेंज करूँगा। ये पिछले वाले के अंदर नहीं था, जो कि इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। एरर, वार्निंग और इन्फो कुछ भी चेंज कर लो, ये ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लेंडर 4.4 के अंदर ये हो रहा है। वैसे इसका इतना कुछ यूज़ मुझे लगा नहीं। और इसके बारे में हमारे पास क्या चीज़ है, और हाँ एक चीज़ और है जो रेंडरिंग के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि रेंडरिंग के अंदर एक चीज़ है हमारे पास यहाँ पर नई, बोल सकते हो तुम इसे। अगर मैं यहाँ पर से जाऊँगा साइकिल GPU कंप्यूट, और हमारे पास है एडवांस्ड के अंदर सैम्पल सबसेट। अब ये क्या करेगा, तो तुम इससे अपने जो सैम्पल्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर मैं एक कैमरा ऐड कर देता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ओह, मैं मैश के अंदर कैमरा क्यों ढूंढ रहा हूँ। Ctrl+Alt+0 करूँगा, मैं अपने इसको अलाइन करूँगा, Shift A लाइट और एक सन को ले सकते हैं हम, इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे, स्ट्रेंथ को इसकी 4 करेंगे, और अब चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम इसके जो मैक्स सैम्पल्स हैं रेंडर के लिए, उसे तुम देख सकते हो कि मैं 1000 कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं हमारे सैम्पल सबसेट के अंदर। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमारे इन जो सैम्पल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। यानी कि सबसे पहले कितने जो फ्रेम हैं उन्हें हमें रेंडर करना है, और फिर देखना है कि नॉइज़ हमारी कितनी ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हम सैम्पल्स को रेंडर कर सकते हैं। और अब अगर ये जो ऑफसेट है ये 0 है, और अगर मैं 200 कर दूं लेंथ, यानी कितने जो सैंपल हमें रेंडर करने हैं, बाद में हम इन सैंपल्स को और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि मान लो हमने 0 से 200 सैंपल्स रेंडर किए, हमें लग रहा है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो बाद में हम ऑफसेट को यहाँ पर 200 रखेंगे
और जितने सैंपल हमें और ज़्यादा लाइक रेंडर करने हैं उतने, फिर 200 से 400 के बीच में सैंपल रेंडर होंगे और ऐसा ही तुम और ज़्यादा कर सकते हो लाइक। अब अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 1000 सैंपल्स हैं, बट यहाँ पर मैंने 0 से 200 के ऊपर किया है। अब अगर मैं रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो तुम देख सकते हो कि ये 200 ही जो सैंपल्स हैं वो रेंडर करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अगर हम चाहें तो इसके सैंपल्स को अब हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब ये 0 से 200 के बीच में सैंपल्स रेंडर हो चुका है। और हमारा सैंपल सबसेट नोड, जो नोड क्या है, ये जो सेटिंग थी ये मैंने तुम्हें समझा दी है, ये कैसे काम करती है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और एक और चीज़ है जो कि मुझे तुम्हें बतानी है, हम अपनी क्यूब को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि पहले हम अपने नोड को जो है स्नैप तो हम अभी भी कर सकते हैं, इसे जो है ये देख सकते हो तुम इसके पोजीशन से। लेकिन एक नई चीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुई है, जैसे ही तुम इसे ऑन करोगे तो तुम ये जो नोड है ये बड़ा नहीं हो रहा है, क्या बात, हाँ ये रहा, तो तुम इसे भी जो है बड़ा कर सकते हो, ये स्नैप कर सकते हो। बड़ा क्या कर सकते हो, ये पहले स्नैप नहीं होता था, अब तुम देख सकते हो कि एक स्नैपिंग एनिमेशन कुछ इसके अंदर आ चुकी है, तो उसे तुम इनेबल कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, और ये नॉर्मल भी हो जाएगा। इसके अंदर एक और चीज़ है, हमारे पास एक और नोड है, नॉर्मल नोड, और ये अब हमें जो फेस कॉर्नर्स हैं, रुको गाइस 2 मिनट, ये जो नोड है ये फेस कॉर्नर्स के भी नॉर्मल जो है हमें प्रोवाइड करेगा। अगर तुम्हें इसकी जो पुरानी वाली फंक्शनैलिटी जो वापस लेकर आनी है तो तुम यहाँ पर जा सकते हो और इसे ऑन कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर नोड को सेलेक्ट करो, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा फ्लैट कॉर्नर नॉर्मल्स, जो ये पहले की तरह जो नॉर्मल्स काम करते थे वैसे ही करने लग जाएंगे, लेकिन अब ये नोड हमें जो है फेस कॉर्नर्स के भी नॉर्मल देता है। और जो मेरे नोड्स के अंदर इतना ही है। अब हम चलते हैं कंपोजिटिंग के अंदर, तो यूज़र नोड्स के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है अगर अपडेट मैं बोलूँ तो वो आए हैं ग्लेयर नोड के अंदर। जैसा कि तुम देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि नई चीज़ें आई हैं। और अगर मैं तुम्हें ब्लेंडर 4.3 के अंदर दिखाऊं तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक भी इनपुट का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर इन सभी के ऊपर इनपुट का ऑप्शन मिल चुका है। और हमारे पास पहले इंटीजर के जो सॉकेट्स थे वो हमारे पास कंपोजिटिंग सेक्शन के अंदर नहीं थे, बट अब इंटीजर के सॉकेट्स भी आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 आउटपुट हैं, ग्लेयर और हाईलाइट, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ इमेज का आउटपुट था। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे बहुत ही गहराई से, लेकिन अभी तुम जो है मोटी मोटी चीज़ें समझ सकते हो कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर हम फॉग ग्लो के ऊपर चलें तो यहाँ पर तुम्हें साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, और इस साइज़ का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि अब ये जो इमेज की रेजोल्यूशन है उसके रिलेटिव अपना साइज़ को जो है ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले ये वैसे नहीं करता था, बट अब इसकी जो साइज़ है वो इसके इमेज के रेजोल्यूशन के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो तुम्हें बार बार इस सेटिंग को ट्विक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कर दिया बस बहुत है। और जो है नई चीज़ है वो, हाँ एक चीज़ और है, व्यूअर नोड। व्यूअर नोड को तुम इस तरह से देख सकते हो, इसके अंदर एक अपडेट है, ये शॉर्टकट को सपोर्ट करता है जल्दी से जो व्यूज़ है उसे चेंज करने के लिए व्यूअर नोड के। तो अगर तुम कोई भी नोड है उसे सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो तुम्हें एक जो है व्यूअर नोड देखने को मिलेगा। और अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी तुम्हें एक व्यूअर नोड देखने को मिलेगा। अब अगर तुम्हें इनमें से स्विच करना है तो तुम्हें बस 1 प्रेस करना है, तो तुम इसमें स्विच कर सकते हो, जैसे कि तुम देख सकते हो। और अगर मैं वापस से इसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा ये जो नोड है ये इनेबल हो जाएगा, और मैं 1 प्रेस करूँगा तो हमारा जो पिछला वाला नोड था वो इनेबल हो जाएगा। थोड़ा सा वर्क फ्लो फास्ट करने के लिए है, अगर तुम इस शॉर्टकट को यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और भी इसके अंदर जो, हाँ इसका जो CPU है, जो ये कंपोजिटिंग सेक्शन है ये पूरा CPU के ऊपर बेस्ड है, तो ये सारा का सारा रीरिटन किया गया है, जैसा कि मैंने इसकी साइट के ऊपर पढ़ा था। तो हम चलते हैं कंपोजिटर के ऊपर। तो यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो कि ये जो CPU कंपोजिटर है इसे दोबारा से लिखा गया है ताकि फ्यूचर के जो डेवलपमेंट होने वाले हैं वो बेटर तरीके से हो या उनकी कंपैटिबिलिटी बढ़ जाए। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव बता रहे हैं। बहुत सारे नोड हैं, ब्लर है, और हाँ एक जो ये गॉसियन ब्लर वाला है, फर्स्ट गॉसियन मोड ऑफ द ब्लर नोड इज़ नाउ मच मोर एक्यूरेट। ये जो इसका ब्लर था वो ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है। और यहाँ पर एक जो है ये ट्रांसलेट नोड था हमारा, था क्या, अभी भी है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊँ ट्रांसलेट, तो यहाँ पर इसका नाम बदलकर रिपीट कर दिया गया है, जो कि हमारे ब्लेंडर 4.3 के अंदर ये नहीं था। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तुम्हें तो यहाँ पर ये रैप था, रिपीट नहीं था। तो इसका बस नाम ही चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और इसकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि
अगर मैं ब्लेंडर 4.3 के अंदर जाऊं और लेआउट के अंदर अगर मैं इसे हाइड कर दूं तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊं लेआउट के अंदर, इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो तुम्हें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसे तो मैं Alt+H कर देता हूँ। और एक दो और भी चीज़ें हैं, शायद मैं एक दो भूल भी जाऊँ तुम्हें बतानी, इन्हें हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एक नई क्यूब ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब आ चुकी है। और इसकी एक और चीज़ थी जो कि मैंने इसके बारे में पढ़ी थी, हमारे पास यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस थे वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। लाइक अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताऊँ, N प्रेस करूँ और यहाँ पर मैं इसकी अगर जो है लोकेशन, यानी कि यहाँ पर तुम देख सकते हो ट्रांसफॉर्म है, अगर मैं इसकी लोकेशन को लॉक कर दूँ और अब अगर मैं इसके साथ कुछ छेड़खानी करूँगा तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ट्रांसफ़र इज़ सेट टू ओनली अफेक्ट लोकेशन। तो तुम देख सकते हो इसकी लोकेशन के ऊपर सिर्फ हम इसकी लोकेशन को मूव कर सकते हैं, हम इसे स्केल अप नहीं कर सकते या रोटेट नहीं कर सकते। वहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है। वैसे ही कई नोटिफिकेशंस जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। और हम वापस से कंपोजिटर के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास नया क्या आया है। हमारे पास, मैंने तुम्हें ये बता दिया, इंटीजर सॉकेट्स के बारे में बता दिया, और एक जो डिनॉइज़ नोड जो है हमारा, अगर मैं शिफ्ट A प्रेस करूं और यहाँ पर डिनॉइज़ के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वालिटी का ऑप्शन है जिसे तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि हमारे पिछले वाले ब्लेंडर 4.3 के अंदर नहीं था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास आ चुका है। और ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ग्लेयर नोड को तुम खुद इस्तेमाल कर देख सकते हो। और हाँ, ग्लेयर नोड के अंदर एक ख़ास चीज़ जो आई है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक, अगर मैं फोक ग्लो को वापस से स्ट्राइक में था क्या, वो किस चीज़ में था, ब्लूम में नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन है मैक्सिमम का, किस चीज़ में है, हाँ ये रहा, हाइलाइट्स के अंदर है मैक्सिमम का। और इससे तुम कंट्रोल कर सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं वो और ज़्यादा जो है ब्राइट ना हो। लाइक एक लिमिट सेट कर सकते हो कि इससे ज़्यादा जो ब्राइट स्पॉट है वो और ज़्यादा ब्राइट नहीं हो सकता, जिससे कि तुम्हारे जो पिक्चर है वो ओवर एक्सपोज्ड नहीं लगेगी, कुछ एरियाज़ जो हैं वो बच जाएंगे। और देखते हैं हमारी साइट के ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। और तो इसके ऊपर कुछ खास नहीं है। हाँ, इस जो ब्लेंडर का जो 4.4 वर्जन है इसके अंदर बग काफ़ी फिक्स हुए हैं और कंपोजिटिंग जो है, कंपोजिटर नोड्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बाकी हम इसके अंदर देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है या कितना ज़्यादा कम हुआ है, वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। हम अब ब्लेंडर 4.4 का यूज़ करने वाले हैं, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय। लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो।